आपका मुद्दा, आपका सवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र खबर। मैं हूं आपके साथ ममता और एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है आपका मुद्दा, आपका सवाल। और हर बार की तरह इस बार भी हमारे साथ मौजूद है अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुराग गुर्जर जी। अनुराग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ स्टूडियो में आप मौजूद हैं। जैसे कि हमारे दर्शक जानते हैं कि हम अपने इस कार्यक्रम में आपका मुद्दा आपका सवाल में हम बात करते हैं गुर्जर समाज के इतिहास के बारे में। उनके बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिनके बारे में आज भी हमारी गुर्जर समाज जानना चाहती है, तो इसी पर हम चर्चा करेंगे। अनुराग जी, एक बार फिर हमारे साथ कुछ दर्शक ऐसे जुड़े हैं जिन्होंने कुछ सवाल हमारे सामने रखे हैं। ये हैं शुभम गुर्जर, खेड़ा बलरामपुर से, श्री ओम गुर्जर, हरदा मध्य प्रदेश से। इन्होंने क्या प्रश्न पूछा है, आइए हम आपको सुनाते हैं। जय भगवान देवनारायण की, जय सम्राट वीर भोज की। मैं शुभम गुर्जर मेरठ जिले उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से ग्राम खेड़ा बलरामपुर से बोल रहा हूँ। मेरा सवाल आपका मुद्दा आपका सवाल में ये है कि अनुराग गुर्जर जी से, पहली बात तो अनुराग गुर्जर जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि वह समाज के लिए ऐसा कार्य कर रहे हैं। और मेरा सवाल उनसे यह है कि अभी आपने पिछले एपिसोड 2 में बोला था कि राजस्थान गुर्जर आरक्षण के बारे में जो उनकी मांग, एसटी आरक्षण की मांग उनके केंद्र सरकार में लंबित पड़ी है। कृपया आप हमें उसके बारे में बताइए। नमस्कार, मैं श्री ओम गुर्जर, हरदा मध्य प्रदेश से। अनुराग जी गुर्जर से यह मेरा सवाल है कि आपने पिछले एपिसोड में बताया था कि राजस्थान के गुर्जरों की एसटी की डिमांड केंद्र सरकार के पास पेंडिंग है, उसकी जानकारी दें। जी बिल्कुल। तो अनुराग जी, इनका जो प्रश्न है, जो सवाल है, वो हमारे जो हमने पिछला एपिसोड दिखाया था जिसमें हमने एसटी का जिक्र किया था, उसी पर इनका सवाल है कि क्या जो केंद्र में पेंडिंग पड़ा हुआ है एसटी का ये जो मुद्दा, इसके बारे में जानना चाहते हैं। जी बिल्कुल सही सवाल पूछा है इन्होंने कि एसटी का मुद्दा जो है वो केंद्र में जो हमारी एसटी की मांग है वो अब भी पेंडिंग पड़ी हुई है। ये बिल्कुल सही बात है। ये जानकारी निकाली मोहित तोमर हैं, गांव सिसोना मुजफ्फरनगर से, ग्रेटर नोएडा रहते हैं। ये सारी जानकारी उन्होंने निकाल के दी और हमने इस बात को राजस्थान तक में जो संघर्ष समिति के श्री राम बैसला जी हैं, वो 5 साल पहले मेरे पास आए थे, मेरे ऑफिस पर आए थे। मैंने उनको बताया जी कि मोहित तोमर हैं, ऐसे वो बहुत आरक्षण पे काफी काम कर रहे हैं और आपके लिए बहुत, उनके पास जो जानकारी है बहुत बेनिफिशियल हो सकती है। और आपकी जो केंद्र में जो आपकी जो एसटी की मांग है वो भी केंद्र ने पुट डाउन नहीं करी है, वो भी लाइव है, वो जिंदा है जैसे बोलते हैं। तो अभी उन्होंने पुट डाउन नहीं करा है। उसके बाद 2015 में 10 मई को सम्मेलन हुआ था हमारा फरीदाबाद में ही, दूसरा सम्मेलन था, अधिवेशन था अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा का, 10 मई को हुआ था वो। उसमें राजस्थान गुर्जर महासभा के जो महामंत्री हैं मोहनलाल वर्मा जी, वो आए थे। उन्हें खुद मेरे सामने मोहित तोमर ने वो सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब चीज दी थी कि जी आपका जो एसटी का मुद्दा है ये अभी मांग आपकी पेंडिंग है, ये आपकी बिल्कुल मांग पुट डाउन नहीं की गई है। तो हमारा जो काम था हमने तो कर दिया, वो आगे करना उनका काम है। क्योंकि मुझे ये पता उन्होंने कहां से जा करके, क्योंकि वो प्राइवेट नौकरी करते हैं मोहित तोमर, वो कहां उन्होंने जा करके कैसे करके वो सारे डॉक्यूमेंट्स आरटीआई लगा के और सारी चीजों से करे हैं। तो उन चीजों पर काम होना चाहिए। समस्या ये है कि आज की डेट में अगर आरक्षण के ऊपर किसी को ज्ञान है, किसी को नॉलेज है हमारे समाज में सबसे ज्यादा, तो वो व्यक्ति मोहित तोमर है। उसके अलावा इतना ज्ञान किसी को है नहीं। उन्होंने, जो मैंने लास्ट एपिसोड में बताया था कि जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं मनीष गुर्जर, उन्होंने भी न्यूज चैनल के सामने डिबेट में रखा था कि ओबीसी का बाइफर्केशन, वर्गीकरण, ये भी जो मनीष जी ने वहां पढ़ के सुनाया था, वो भी सारे यहाँ से डॉक्यूमेंट, जो कागज जो मोहित तोमर ने भेजा था वही पढ़ के सुनाया था उन्होंने। और वही चीज डॉक्टर शैलेंद्र ने भी पढ़ के सुनाई थी न्यूज चैनल पर जब वो लाइव डिबेट में बैठे हुए थे। तो ये चीज है, ये मांग पेंडिंग है और इस पर काम होना चाहिए। और सबसे जो इस मामले में सबसे बढ़िया जिसको नॉलेज है इसकी, वो मोहित तोमर है। अच्छा, एसटी की जब बात चली तो मैं आपको एक चीज और बताता हूं। एसटी में गुर्जरों को जम्मू कश्मीर में भी लिया हुआ है, हिमाचल में भी एसटी में रखा हुआ है, मगर वो जो आरक्षण है एसटी का वो आधा अधूरा है। जैसे भाई किसी आदमी को कुछ दिया तो सही, मगर उसको फ्रैक्चर कर दिया। कैसे? वहां पर नौकरियों में तो है आरक्षण, मगर पॉलिटिकल आरक्षण नहीं है, जैसा कि राजस्थान में है। आप ये देखिए, राजस्थान में एक जाति
जो 7-8 जिलों में पूर्वी राजस्थान में है और वो पूरा उसमें एसटी का मिला हुआ है उसे आरक्षण, और पॉलिटिकल भी है। ऐसे ऐसे एरिया हैं जहां उनकी जनसंख्या नहीं है मगर वहां एसटी का आरक्षण है, तो वहां भी वो लोग जाके इलेक्शन लड़ते हैं। तो जम्मू कश्मीर की और हिमाचल प्रदेश में भी गुर्जर एसटी में आते हैं, तो उनको जो राजनीतिक आरक्षण नहीं मिला हुआ है, जो राजनीतिक लाभ नहीं मिला हुआ है, वो मिलना चाहिए। वो क्योंकि ये आधा अधूरा है, आपने दिया तो सही उसको मगर पेट भर के नहीं दिया, आधा दे दिया, तो वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है। और जो जम्मू कश्मीर में जो समस्या है आज की डेट में, वर्तमान में जो जम्मू कश्मीर में जो समस्या चल रही है, उसका 50% समाधान तो हो जाएगा जब गुजरों को वहां पर एसटी का आरक्षण मिल जाएगा। किसमें? पॉलिटिकल रिजर्वेशन, और 50% रेजिमेंट बना दो तो 100% समस्याओं का समाधान हो जाएगा। बिल्कुल अनुराग जी, जैसे कि आपने बोला कि ये पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो भविष्य में इसको इसके लक्ष्य तक पहुंचना बहुत जरूरी है। तो हमारे साथ और कुछ ऐसे दर्शक हैं जिन्होंने कुछ सवाल हमारे सामने रखा है। ये है इनीश बैसला और दीपक गुर्जर पलवल से। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ इन्होंने पूछा है। राम राम भाइयों, मैं इनीश गुर्जर गुलावट है, डिस्ट्रिक्ट पलवल। राम राम भाइयों, मैं दीपक गुर्जर गांव गुलावट से, बैसलाज से। मैं अनुराग भाई से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जो राष्ट्र खबर जो चैनल है उस पर जो प्रोग्राम अनुराग भाई जी का जो चल रहा है, मैं उसमें अपने गांव गुलावट की घोड़ा गुजरी का इतिहास जानना चाहता हूं। कृपया करके उसके बारे में हमें बताएं और सारे लोगों को पता पड़े जो आगे घोड़ा गुजरी का क्या इतिहास था। तो अनुराग जी, यहाँ पर इनका एक सवाल है कि धौला गुजरी का इतिहास क्या है, उसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं जी। धौला गुजरी के बारे में मैंने पढ़ा, गणपति सिंह जी की किताब है, दलूपरा के हैं गणपति सिंह जी, प्रिंसिपल रहे हुए हैं वो दिल्ली में स्कूल में। उनकी किताब है गुजर वीर वीरांगना। सबसे पहले मैंने वहां पढ़ा उनके बारे में, धौला गुजरी के बारे में। फिर हरवीर मासे जी हैं, चुड़ियाला वाले कवि हैं, जिन्होंने रागनी लिखी है वीर सूरमा गुजरों से मारी जाती है शेरों की, उसमें भी धौला गुजरी का जिक्र सुना मैंने। तो एक बार हम पलवल गए थे, प्रोग्राम किया था हमने पिंगोड़ गांव में। मुझे पता नहीं था कि उसके पिंगोड़ के पास में ही एक गांव है गुलावद, जहां की ये धौला गुजरी थी। कहानी है ये 1947 की, जिस टाइम देश का बंटवारा हुआ। उस समय चारों तरफ देश में अफरा तफरी का माहौल था, तो गुलावद गांव के ऊपर दंगइयों ने हमला कर दिया। तो धौला गुजरी गुलावद गांव में ब्याही थी, छावड़ियों के यहाँ ब्याही थी, और उनका खुद का गोत्र बिधूड़ी था, और वो जेवर के पास रायापुर गांव है, वहां की थी वो। तो धौला गुजरी उस टाइम कुएं के ऊपर पानी भर रही थी। जिस टाइम वो कुएं के ऊपर पानी भर रही थी, तो उस टाइम उन्होंने दंगइयों ने हमला कर दिया। तो गांव के जितने पुरुष हैं वो पीछे हट गए, पीछे हटके बोले अरे दंगई आ गए, इनके पास हथियार हैं, तलवारें हैं, बंदूक हैं, इन्होंने उनके साथ हमला कर दिया। तो उस टाइम क्या हुआ, धौला गुजरी पानी भर रही थी, वो वहीं खड़ी हो गई और बोल रही, उन्होंने वहां पास में लठिया पड़ी हुई थी, लठिया उठाई और बोले तुम क्यों डरते हो, मैं हूं। और वो उनसे बहुत ये लगाइए इतनी दिलेरता के साथ लड़ी, इतनी वीरता के साथ लड़ी वो, उन्होंने उनके छक्के छोड़ा दिए, सारे दंगइये पीट पीट के भगा दिए। और एक बहुत विशेष बात इसमें बताऊं मैं आपको, जो शिवजी की सवारी होती है, नंदी देखा होगा, नंदी जिसको हम देहाती भाषा में बिजार भी बोल देते हैं, धौला गुजरी के साथ एक बिजार भी उन दंगइयों से लड़ा था। और आपको एक चीज और बताऊं, इस लड़ाई झगड़े में जो ये संघर्ष हुआ था, इसमें धौला गुजरी की गोली भी लग गई थी, मगर गोली लगने के बाद वो 2 साल तक और जीवित रही और उसके बाद उनका स्वर्गवास हो गया। और धौला गुजरी की आज उनकी बाद जो है वो 4 बेटियां थी, एक बेटी अब भी है, उसकी शादी नहीं हुई है, बाकी तीनों की शादी हो गई, वो 70 के आसपास एज हो रही है उनकी। तो इतनी वीरता से लड़ी वो धौला गुजरी, तो एक अपने आप में मिसाल है। फिर जो गणपति सिंह जी ने किताब में लिखा, उन्होंने लिखा भी जब यहाँ पे अफरा तफरी का माहौल था, तो यहां से लोग इकट्ठा होके गए, दिल्ली गए सरदार पटेल के पास। उन्होंने सरदार पटेल से बोला कि सरदार पटेल जी आप कुछ कीजिए, हमारे जो क्षेत्र है उसमें बहुत मतलब आतंक फैला हुआ है और दंगे हो रहे हैं, सारी कुछ चीजें हो रही हैं, सब अस्त व्यस्त हुआ पड़ा है सारा। तो सरदार पटेल ने उनको ये बोला आप क्या बात कर रहे हो, बोले जहां पर धौला गुजरी जैसी एक वीरांगना है, जिसने दंगइयों के छक्के छोड़ा दिए, जिसने भगा दिए, वो बोले वहां पुरुषों को डरने की क्या जरूरत है, आप तो खुद इतने दिलेर हो, आप तो बोले आपका तो क्षेत्र जहां महिलाएं भी इतनी बलवान है, इतनी शक्तिशाली हैं, तो आपको। और फिर ऐसा भी बताते हैं
कि सरदार पटेल स्वयं गुलावत गांव आए थे धौला गुजरी से मिलने, और धौला गुजरी से मिलने के बाद उन्होंने ये बोला था कि भी उन्हें ऐसा बताते हैं कि 1000 रुपए के लिए बोला था, 1000 रुपए का इनाम दिया तो उन्होंने लेने से मना कर दिया। बोल रहे नहीं, बोले मैंने कोई इनाम नहीं लेना, ये मैंने अपने देश के प्रति मेरा कर्तव्य था, मेरा धर्म के प्रति कर्तव्य था, जो मैंने ये युद्ध लड़ा। जी बिल्कुल। तो जिस तरीके से अनुराग जी आपने बताया कि जो धौला गुजरी का इतिहास है काफी सराहनीय है, क्योंकि काफी वीरता के साथ इन्होंने आतंकवादियों का सामना किया था, और मेरे ख्याल से शायद जो आसपास पुरुष भी थे जो शायद कहीं ना कहीं पीछे हट रहे थे, उनको भी एक तरीका साहस इन्होंने यहाँ पर दिया था। और जो बात आपने बताई कि सरदार पटेल के दिए हुए इनाम को भी इन्होंने मना कर दिया था, क्योंकि इनका ये कहना था कि इन्होंने जो कुछ किया वो किसी इनाम के लालच में नहीं किया। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर कुछ और ऐसे दर्शक हैं जिन्होंने अपने सवाल यहाँ पर हमारे सामने रखे हैं। आइए हम आपको बताते हैं। ये हैं गजेंद्र खटाना करौली राजस्थान से, रंजीत खटाना कैमरी राजस्थान से, और नितिन नागर गांव कछेड़ा गौतम बुद्ध नगर से। आइए आपको दिखाते हैं इन्होंने क्या कुछ पूछा है। सभी भाइयों को मेरा राम राम। मेरा नाम गजेंद्र सिंह खटाना, गांव मंडरायल, डिस्ट्रिक्ट करौली से हूँ। मैं अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अनुराग जी गुर्जर, उनसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि गुर्जर दिवस कब और क्यों मनाया जाता है। हेलो जी, राम राम। मैं रंजीत खटाना कैमरी, करौली डिस्ट्रिक्ट नांदोती तहसील से मैं बिलोंग करता हूँ। अनुराग जी बेंसला साहब को मेरा सादर प्रणाम। और मेरा जो सवाल है बेंसला साहब जी आपसे है, मैं पूछना चाहता हूँ कि गुर्जर इंटरनेशनल डे जो अपने समाज में मनाया जा रहा है, तो वो किस उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है और क्यों मनाया जा रहा है, कब मनाया जा रहा है, इस चीज़ के ये जानकारी प्लीज़ हमें सोशल साइट या न्यूज़ चैनल के जरिए कैसे भी करके बताएं। धन्यवाद। राम राम जी, मैं नितिन नागर, गांव कचेड़ा, जिला गौतम बुद्ध नगर। फिलहाल मैं गाज़ियाबाद रहता हूं। अनुराग भाई से मेरा क्वेश्चन है जो उनसे मैं पूछना चाहता हूं, ये इंटरनेशनल गुर्जर डे क्यों मनाया जाता है और किस दिन मनाया जाता है और इसका नाम देने वाला कौन था, ये चीज़ मैं अनुराग भाई से पूछना चाहता हूँ। ये मेरा क्वेश्चन है। तो अनुराग जी, इन तीनों दर्शकों ने यहाँ पर एक ही प्रश्न हमसे पूछा है कि इंटरनेशनल गुर्जर डे जो मिहिर भोज की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, ये कब मनाया जाता है, कैसे इसकी शुरुआत की, और मतलब कैसे इसका जो नाम रखा गया है वो किसके उपलक्ष्य में रखा हुआ है, क्या कुछ सोच समझ के इस दिन को मनाया जाता है, ये सारे प्रश्न हमारे दर्शकों के जहन में उठ रहे हैं। तो ये यहाँ पर इन्होंने पूछे हैं। देखिए, इंटरनेशनल गुर्जर डे जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है गुर्जर सम्राट मिहिर भोज महान की जयंती को, जो आता है कि भादो मास में, जो विक्रमी संवत होता है ना, भादो मास में शुक्ल पक्ष की तृतीय को आता है वो। जैसे कि पिछले एपिसोड में मैं बता चुका हूं कि 2009 में 30-40 लोग हम इकट्ठे हुए, हमने बात करी आपस में कि भाई इसको गुर्जर सम्राट मिहिर भोज की जयंती को हम छोटे स्तर पे ना मना करके अब तक जो मनाते आ रहे हैं, हम इसको विशाल स्तर पे, बड़े स्तर पे मनाएं, इसको एक भव्य कार्यक्रम करे जाएं सारी जगहों पर। तो उस टाइम उस जागृति, वो चीज लोगों तक पहुंचाने के लिए क्या हुआ, वो चीज लोगों तक पहुंचाने के लिए दीपक ने क्या करा, हमने मैसेज भेजते थे हम डेली 5000 लोगों को। वे टू SMS एक वेबसाइट चलती थी, उस पे अकाउंट बना रखे थे, एक फोन नंबर से 500 मैसेज जा सकते थे दिन में। तो मैंने बना रखे थे 5 नंबर्स के अकाउंट, 5 नंबर्स के दीपक ने बना रखे थे। वो हमें किसने बताया, वो मैं अशोक मिलू भेजते थे पहले हमें मैसेज, शिमला से हैं अशोक मिलू, हमको रेगुलर मैसेज भेजते थे और वो बोलते थे कि भाई इस तरीके से भेजता हूँ मैसेज। मैंने उनसे पूछा, मैंने बोला कैसे भेजते, तो उन्होंने बोला भाई एक नंबर से, मैं अपने नंबर से 500 लोगों को मैसेज भेजता हूँ डेली। तो मैंने बोला दीपक, मैसेज के थ्रू अगर भेजा जाए तो बहुत ज्यादा लोगों तक बात पहुंचेगी। फिर हमने डाटा इकट्ठा किया 5000 लोगों का पूरे हिंदुस्तान से, जो चुनिंदा लोग थे, जो एक्टिविस्ट समाज सेवी थे, और कई लोगों ने भी, बाहर वालों ने भी हमारी हेल्प करी वो डाटा कलेक्ट करने में। तो फिर हमने जब लोगों को मैसेज भेजने शुरू करे सारे, तो उससे क्या, एक लोगों में एक चेतना आई, एक जागृति आई गुर्जर सम्राट मिहिर भोज के प्रति। फिर जब इसकी बात हो रही थी कि भाई इसको जब ये, हाँ जी, तो फिर डॉक्टर सतीश पवार जी का एक सुझाव आया, बोले भाई ये दिन हम इसको बनाया करेंगे, इंटरनेशनल गुर्जर डे के नाम से मनाया करेंगे। तो हमने पूछा, मैंने बोला जी ऐसा क्यों? वो बोले भाई विश्व में जहां जहां भी गुर्जर रहते हैं वो इस दिन, इसको अपने सम्राट का दिन है उनके, ये बड़ा विशाल उत्सव
होएगा आने वाले समय में, तो आप इसको हम इंटरनेशनल गुजर डे के नाम देते हैं और उसको बड़े स्तर पे कार्यक्रम किए जाएंगे। और फिर क्या हुआ, उन्होंने बोला भाई एक बार आप पब्लिक ओपिनियन जरूर लो। तो मैंने दीपक को बोला, तो डॉक्टर साहब के नाम से हमने मैसेज बना के भेजे 5000 लोगों तक। 5000 लोगों तक जब मैसेज गए तो सबसे पहले फोन आया पंचकुला से मामचंद छोकर जी का। उन्होंने बोला ये तो बहुत बढ़िया सुझाव है डॉक्टर साहब का, और काफी लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया कि भाई ये तो बहुत अच्छा सुझाव है, और लोगों ने माना और उसको उसी नाम उसको दे दिया। और वो नाम इसके जो आप इसका नामकरण करने वाले या इसको ये नाम देने वाले, इसके जनक जो भी कहो आप, तो डॉक्टर सतीश पवार हैं। और जो गुर्जर सम्राट मिहिर भोज का जो सिक्का जो था उसका जो लोगो बनाया वो दीपक है, वो दीपक ने बनाया है। वो उसको नाम उसको चलाने वाला सारी जगह उसका प्रचार प्रसार सारा उसने करा है। परंतु क्या है, जैसे आप सब लोग प्रश्न पूछ रहे हो तो कि भाई कई लोग इस पे कुछ विवाद खड़ा करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए क्या है, देखो जो सच्चाई है, सच्चाई छुप नहीं सकती किसी भी तरीके से। इसमें क्या है, आज आप कोई भी झूठ को छुपाने के लिए, एक झूठ को छुपाने के लिए आप 10 झूठ बोलोगे, 10 झूठ को छुपाने के लिए आप 100 झूठ बोलोगे। अल्टीमेटली क्या है, आप झूठ को डिफेंड नहीं कर पाओगे, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, और एक दिन आपकी पोल खुल जाएगी। तो जब ये सारा भी पीछे चल रहा, तो एक कवि हैं हमारे समाज के, सुरेंद्र साधक जी, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी, मतलब उन्होंने उस दिन दोहा भेजा है इन्हीं सब लोगों के ऊपर जो ये इस पे विवाद खड़ा करना चाह रहे हैं। और मतलब इतना अच्छा दोहा लिख के भेजा, वो सभी ने पसंद करा। वो मैं आपको एक बार दोहा बताना चाहूंगा। वो उन्होंने दोहा ये भेजा है कि बाज काग कठफोवड़ा बगला उल्लू गिद्ध जोर लगा कर रहे श्रेष्ठ स्वयं को सिद्ध। तो ये सब लोग वो हैं, ये सारे आप देखोगे, ये सारे जो जिन पक्षियों के मैंने नाम लिए ये सारे हिंसक पक्षी हैं। बाज है वो चिड़िया को उठा के ले जाता है, कबूतर को उठा के ले जाता है। कौवा है वो हमेशा चोंच मारता है, वो कभी साफ जगह में चोंच नहीं मारता वो। उसके बाद तीसरा जो आ गया कठफोड़ा, वो उसका काम ये है भाई छेद करना, हमेशा वो पेड़ में छेद करने पे लगा रहता है। और जो बगला है, बगला हमेशा शिकार के तलाश में, मछली की तलाश में लगा रहता है। उल्लू है वो दिन में सोता ही नहीं है, वो रात को जाग के शिकार करता है। और जो गिद्ध है वो हमेशा किस फिराक में रहता है, भाई कहीं से मुझे मांस मिल जाए खाने को। तो ये इनकी वो वाली, देखिए ये सब क्या है, इनकी ये प्रवृत्ति है, और ये प्रकृति ने इनकी ऐसी प्रवृत्ति कर रखी है। ना तो उन्हें आप बदल सकते हो, ना मैं बदल सकता हूं। हमें सिर्फ एक काम करना है, हमें अपने काम पे, अपने लक्ष्य पे ध्यान देना है। घर घर तक जो हमने ये शुरुआत करी थी, जो ये गुर्जर जागृति अभियान की, जिसको नाम दिया था MBDNGS, इसका मतलब मिहिर भोज देव नारायण गुर्जर समाज, जो स्टिकर पे नीचे लिख के भेजा था MBDNGS, जो वो हम उस लक्ष्य से ना भटक जाएं, उस पे कार्य करते रहें। ऐसे लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये केवल भ्रम उत्पन्न करने वाली बात है, इन्हें इतिहास का ज्ञान नहीं है, इनकी डिग्री चेक होनी चाहिए, बस। जी बिल्कुल। तो इंटरनेशनल गुर्जर डे विश्व में जितने भी हमारे गुर्जर समाज के लोग हैं उनको इकट्ठा करने, उनके प्रति जागृति फैलाने का ये एक तरीके से हम कह सकते हैं मिशन है, जो इन सबको साथ में जोड़े रखता है। तो अनुराग जी, यहाँ पर महाराष्ट्र से हमारे साथ एक दर्शक हैं, सरिता मराठा, जलगांव महाराष्ट्र से। आइए आपको दिखाते हैं इन्होंने क्या कुछ पूछा है। नमस्कार, मेरा नाम सारिका पाटिल है। मैं मराठा पाटिल हूँ। मैं महाराष्ट्र के जलगांव जिले की रहने वाली हूँ। मैं नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी से PhD कर रही हूँ। मेरा विषय है गुजरात और महाराष्ट्र के गुजरी लोकगीतों का तुलनात्मक अध्ययन। पहले तो मैं राष्ट्र खबर तथा वीर गुजर सभा का धन्यवाद करना चाहूँगी, जिन्होंने ये प्रोग्राम चलाया है। मुझे गुजर इतिहास से जुड़ी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी चाहिए थी, तो मैंने यह जानकारी नेट पे ढूंढना शुरू किया। वहाँ से मुझे अखिल भारतीय वीर गुजर समुदाय की वेबसाइट मिली, और वहाँ से मुझे शैलेंद्र कसाना जी का नंबर मिला। उनसे मेरी इस विषय में बात हुई, तो उन्होंने मुझे अनुराग भाई का नंबर दिया, जो इस सभा के अध्यक्ष है। इनके साथ जब बात हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि हमारी ओर से आपको पूरी सहायता मिलेगी, और जैसा उन्होंने कहा वैसा करके भी दिखाया। इन्होंने मुझे कुछ कांटेक्ट नंबर तथा गुजर इतिहास से जुड़ी किताबें उपलब्ध करवाई, जिससे मुझे बहुत ही मदद मिली है। इसलिए मैं अनुराग जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। पिछले एपिसोड में मैंने देखा कि गुजर समाज का वर्णन रामायण और महाभारत काल में भी मिलते हैं। इसकी पुष्टि येतेंद्र जी की किताब गुजर इतिहास में भी मिलती है। येतेंद्र जी भी गुजर को सूर्य तथा चंद्रवंशी होने का अनुमान लगाते हैं।
यह मानते हैं कि राजपूत, गुर्जर, मराठा, अहीर आदि आधुनिक क्षत्रिय जातियां बिना किसी संदेह के वैदिक क्षत्रियों के वास्तविक उत्तराधिकारी। मेरा अनुराग जी से यह सवाल है कि क्या महाराष्ट्र के लेवा गुर्जर और गुजरात के लेवा पाटीदार गुर्जर एक ही हैं? मैं आशा करती हूँ कि अनुराग जी मेरे सवाल का जवाब जरूर देंगे। जी, तो अनुराग जी, यहाँ पर जो इनका सवाल है वो ये है कि महाराष्ट्र के लेवा गुर्जर और गुजरात के लेवा पाटीदार वो एक है या नहीं, इस पर ये कुछ जानना चाहती हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं सरिता बहन का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूंगा, क्योंकि ये क्या कर रही है, ये गुर्जर समाज के ऊपर पीएचडी कर जी, ये अन्य समाज की होकर के और गुर्जर समाज के ऊपर ये पीएचडी कर रही हैं। इनका फोन आया था अभी मेरे पास पीछे 3-4 महीने पहले, इनका फोन गया शैलेंद्र भाई के पास, शैलेंद्र कसाना है जावली से। उन्होंने मेरे से बोला भैया ये कैसे हैं, मराठा समाज से हैं एक बहन, वो ये चाह रही हैं कि भाई पीएचडी करना चाह रही हैं, तो आपका नंबर दूं? मैंने बोला हाँ दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, जो हमसे हेल्प होगी वो हम करेंगे। तो इनका सरिता बहन का फोन आया, इन्होंने मुझसे पूछा कि भैया मैं ऐसे ऐसे पीएचडी करना चाह रही हूँ और मराठा और ये महाराष्ट्र से हूं मैं और मराठा पाटिल हूं। तो मैं इन्होंने जो ये चीज पूछी कि भी क्वेश्चन है इनका कि भी क्या गुजरात के जो लेवा पाटीदार हैं वो और महाराष्ट्र के जो लेवा गुर्जर हैं क्या वो एक हैं? तो इससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। तो आपको एक चीज बता दूं मैं, जो लेवा पाटीदार है और जो लेवा पाटिल जो हैं ये क्या है, पाटीदार कोई ये मतलब पदवी है, ये जो जिनके नाम पट्टे होते थे पाटीदारों ने कहते थे, या आपके महाराष्ट्र में इन पाटीदार की जगह बोलते थे पाटिल। अब ये टाइटल हैं, ये टाइटल कोई भी लगा सकता है। हमारे यहाँ पर चौधरी टाइटल है, चौधरी गुर्जर समाज के लोग भी लगा देते हैं, जाट समाज के लोग भी लगा लेते हैं, हरिजन समाज के लोग भी लगा देते हैं और मोमडन लोग भी लगा लेते हैं, और ये लगाइए आप कि पंजाबी समाज के लोग भी लगा लेते हैं। तो ये टाइटल हैं चौधरी। ये क्षेत्र के हिसाब से कहीं पटेल बोल देते हैं भाई जिनके नाम पट्टे हो, कहीं कहीं मलिक बोल देते हैं, मिल्कियत जिनके नाम हो। चौधरी हो गया भाई जिसके भाई, कहीं ठाकुर बोल देते हैं। ठाकुर क्या होता है, ठाकुर कहीं तो राजपूत समाज के लोग लगाते हैं, और जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है वहां भी जैसे जालौन है या झांसी है, वहां मैंने देखा वहां गुर्जर समाज के लोग भी ठाकुर लगाते हैं। तो ठाकुर और ये जितने भी टाइटल हैं ये सारे आए थे अंग्रेजों के समय में थे। ये जितने भाई चौधरी, ठाकुर, ये जो जमींदार होते थे, लैंड ओनर्स होते थे, उनके लिए प्रयोग किए जाते थे। ये अंग्रेजों के समय में और मुगल कालीन उस समय में आए हैं सारे। मलिक और ये ठाकुर, ये सारे जितने भी टाइटल हैं, पटेल, पाटीदार, जो ये सारे हैं। तो जो सरदार पटेल की बात आ जाती है, बताऊं मैं आपको, वो केएल पंजाबी में लिखा हुआ है। केएल पंजाबी हैं एक इतिहासकार, उन्होंने द इंडोमिटेबल सरदार लिखी है उन्होंने किताब, भारतीय विद्या भवन ने पब्लिश की है। उसमें लिखा हुआ सरदार पटेल को कि ये भाई लेवा पाटीदार गुजर हैं, ऐसे लिखा हुआ है, मगर उसमें कहीं रेफरेंस नहीं मिलता। हमने वहां पे अप्रोच किया कई इनको पटेलों को, तो हमने उनसे पूछा कि आप गुर्जर हो क्या? तो कुछ तो मानते हैं जो एरिया महाराष्ट्र से और गुजरात से बिल्कुल आपस में लगा हुआ है, जो बॉर्डर का एरिया, वो लोग तो कुछ तो मानते हैं अपने आप को कि हाँ भाई हम गुर्जर हैं, और बाकी लोग मानते नहीं। आपने देखा होगा इसमें क्या होता है, कई लोग वहां से आके यहाँ दिल्ली आके, अभी पीछे देखना, पीछे जब आंदोलन हुआ तो वो क्या हुआ, एक लड़का आ गया वहां से, उसने आके बोला भाई हम भी गुर्जर हैं, हम भी गुर्जर हैं और 33 करोड़ गुर्जर हैं हम यहाँ पे। मगर जिस समय गुर्जर आंदोलन हुआ उस टाइम कोई नहीं आया वहां से। दिल्ली आए सिर्फ किस लिए, भाई गुर्जरों के का साथ चाहिए, गुर्जर हमारे साथ लग जाएंगे, भोले वाले हैं, इन्हें अपनी बातों में बरगला के, इन्हें फुसला के, इन्हें अपने साथ लगा लो। तो यहां आके तो ये लोग बोलते हैं, मगर वहां पे एक्सेप्ट नहीं करते। वो यहां पे आया, उसने बोला हम गुर्जर हैं, और वहां पे जो उन्होंने पार्टी का गठन किया वो पाटीदार के नाम से कर दिया उसने। भैया अगर गुर्जर हो तो गुर्जर के नाम से ही करो ना गठन, आप करो। ऐसा थोड़ी होगा आप गुजरात में तो पाटीदार रहोगे, दिल्ली में आपको जरूरत पड़ेगी आप अपने आप को आके गुर्जर कहने लगोगे। हमारे जो संस्थापक हैं अशोक पाटिल जी, जो हमारे संस्थापक हैं अशोक पाटिल जी, वो भी वहां काफी समय से रह रहे हैं। रहने वाले तो महाराष्ट्र के हैं, वो जलगांव के हैं, मगर वो सूरत रह रहे हैं, गुजरात में रह रहे हैं वो। तो उनसे भी कई बार बात हुई तो वो स्पष्ट तौर पे कहते हैं, बोले भैया ये लोग मानते तो है नहीं अपने आप को कि हम गुर्जर हैं बोले वहां जाके तो बोल देते हैं। और बोले कई बार हमने इनको चीजें दिखाई और बोला भाई यहाँ लिखा है, बोले मैक्सिमम लोग ये है, बोले जो राजनीतिक उससे जुड़े हुए हैं वो तो राजनीतिक फायदे के लिए पहुंच के वहां बोल देते हैं, मान दे कि भी हाँ भाई। अच्छा, सरदार पटेल की फैमिली से भी
उनके परिवार से ही है, एक वो सबवे का रेस्टोरेंट चलाते हैं वडोदरा में, उनसे भी कांटेक्ट करा गया, उनसे भी पूछा हमारी टीम के लोगों ने। जैसे आपको याद होगा पीछे अभी उनसे पता किया था हमने, जो वो जनरल हून साहब थे, उनसे पूछा कि जी आपके बारे में लिखा हुआ है कि भी कोई लोग बोल रहे हैं गुजर हो गुजर, उन्होंने मना कर दिया। तो ऐसे ही जो सरदार पटेल के जो फैमिली से ही हैं, वो वहाँ सबवे का रेस्टोरेंट चलाते हैं वडोदरा में, उनसे वहाँ के लोग मिले, जाके उन्होंने पूछा कि भैया आप गुर्जर हो, तो उन्होंने मतलब उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, मतलब कि भी, तो बोले नहीं हम गुजर तो है नहीं, ये कह दिया उन्होंने। इसके अलावा वहां पे बीजेपी के जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं प्रकाश गुर्जर, उनसे मेरी कई बार बात हुई, तो वो भी यही बोलते हैं, बोले ये लोग वहां जाके तो बोलते हैं, बोले यहाँ नहीं बोलते हैं ये, बोले हमें तो इतने साल हो गए यहाँ संघर्ष करते हुए, बोले सिर्फ जब इन्हें दिल्ली में जरूरत पड़ती है, सिर्फ किस लिए भाई, इन्हें पता है दिल्ली बंद करनी है, तुम्हें जरूरत है दिल्ली की, तो मसल पावर तो गुजरों के अलावा किसी के पास है नहीं। दिल्ली आजादी के बाद आज तक कभी बंद नहीं हुई, या तो 1857 में हुई थी बंद, जब धन सिंह कोतवाल ने मेरठ में बिगुल बजाया था, और यहाँ चारों तरफ एनसीआर के जहां भी जो वर्तमान में एनसीआर यहाँ के सारे गुर्जर क्रांतिकारी ने दिल्ली को बंद कर दिया था, या तो तब हुई थी या गुर्जर आंदोलन के दौरान हुई थी, उसके अलावा दिल्ली कभी बंद नहीं हुई। तो वो उन्हें सिर्फ वो क्या, वो ये है कि भाई भोले वाले लोग हैं, इन्हें थोड़ा बहला फुसला करके कि भाई हम भी तुम्हारे हम भी तुम्हारे। अब देखो ना, अभी 10-5 दिन में राजस्थान में गुर्जर आंदोलन में सारा पूरे राजस्थान में शुरू होने वाला, तब देखेंगे कितने पटेल और कितने पाटीदार आके राजस्थान में हमारा साथ देते हैं। जब गुर्जर आंदोलन हुआ 2007 में, उन्होंने कान भी नहीं फड़फड़ाया, 72 वीरों को मौत के घाट उतार दिया, मगर एक भी आदमी पटेल या पाटीदार वहां से उसने आके ये नहीं बोला कि क्या है क्या नहीं है, ये हम गुर्जर हैं या नहीं है, बोल अरे, जबकि महाराष्ट्र में देखिए आप, जलगांव में और यहां तक कि हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर तक का गुर्जर इकट्ठा हो गया था कि भैया चाहे कुछ भी हो, और पड़ोसी देश में भी जहां भी गुर्जर रहते हैं, उन्होंने उनकी भी प्रतिक्रिया आने लगी थी कि भैया हमारे भाइयों को मारा जा रहा है और हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे बिल्कुल भी। तो अगर उनके अंदर गुर्जर खून होता तो वो खौलता क्यों नहीं उस टाइम। तो ये क्या, ये लोग राजनीतिक उद्देश्यों से आते हैं, भोले भाले लोगों को बरगला करके उन्हें साथ लगा लेते हैं, और करके भैया यहाँ इतने दिल्ली रहेंगे, इतने गुजर रहेंगे, गुजरात में जाके ये पाटीदार बन जाएंगे। जी बिल्कुल। तो अनुराग, जैसे कि आपने बताया कि गुर्जरों का एकजुट होना बहुत जरूरी है, और बहरहाल जो सरिता जी ने यहाँ पर जो अपील की है और जो पहल इन्होंने शुरुआत की है, वो बहुत ही सराहनीय पहल है, क्योंकि ये दूसरों को भी एनकरेज करती है। तो वही अनुराग जी, यहाँ पर रवि चौहान शामली से हमारे साथ जुड़े हैं, जिन्होंने गुर्जर इंटरनेशनल डे पर एक अपील हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों के बीच पहुंचाने की कोशिश की है। आइए आपको दिखाते हैं। राम राम जी, मैं रवि चौहान, डिस्ट्रिक्ट शामली, उत्तर प्रदेश से। मैं राष्ट्रीय खबर चैनल के एमडी महेश भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। उन्होंने जो गुर्जर समाज का प्रोग्राम अपने चैनल पर चलाया है, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। भाइयों, 4 सितंबर 2016 को गुर्जर सम्राट मीर भोज महान की जयंती पर हमने एक बहुत अच्छी वाहन रैली निकाली थी, जबकि हमारे पास टाइम बहुत कम था, 10 दिन का ही समय मिला था। अब 24 अगस्त 2017 को 8वां अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर दिवस व चक्रवर्ती गुर्जर सम्राट मीर भोज महान की जयंती पर हम एक बहुत बड़ी वाहन रैली निकालकर, तो वहीं जहां रवि चौहान जी ने ये अपील की है कि इंटरनेशनल गुर्जर डे में ज्यादा से ज्यादा लोग इकट्ठा हो, ताकि जो गुर्जर समाज है उसकी एकता का पता चले और लोगों के बीच इसकी जागृति ज्यादा से ज्यादा हो, और जो संदेश है गुर्जर समाज जो फैलाना चाहता है गुर्जर समाज के बीच में, वो लोगों के बीच जाकर ज्यादा से ज्यादा फैले। तो अनुराग जी, यहाँ पर एक दर्शक हमारे साथ हैं, कवि सुरेंद्र साधक, करावल नगर, दिल्ली से, जिन्होंने संदेश आपका सवाल आपका मुद्दा में हमको दिया है, और कुछ एक कविता भी है जो इन्होंने इंटरनेशनल गुर्जर डे पर डेडिकेट की हुई है, मिहिर भोज जयंती के उपलक्ष्य में जो ये दिन मनाया जाता है, इनके ऊपर एक कविता इन्होंने यहाँ पर भेजी है। तो आइए आपको सुनाते हैं। राष्ट्रीय खबर टीवी चैनल के सभी दर्शकों को, सभी श्रोताओं को कवि सुरेंद्र साधक का भाव भरा नमस्कार। साथियों, आने वाली 24 अगस्त 2017 को हम गुर्जर प्रतिहार चक्रवर्ती सम्राट मिहिर भोज जी की जयंती मनाने जा रहे हैं।
इस दिन को हम अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर दिवस के रूप में मनाते हैं। ये 8वां अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर दिवस है। इस अवसर पर मैं अपनी एक कविता आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। इतिहास के पन्नों पे अंकित है सदियों से, इतिहास के पन्नों पे अंकित है सदियों से, नाम पराक्रमी मिहिर भोज महान का। इतिहास के पन्नों पे अंकित है सदियों से, नाम पराक्रमी मिहिर भोज महान का। सम्राट चक्रवर्ती वीर गुजर प्रतिहार, वरा उपासक थे रूप स्वाभिमान का। सम्राट चक्रवर्ती वीर गुजर प्रतिहार, वरा उपासक थे रूप स्वाभिमान का। थर थर कांपते थे शत्रुमीर भोज से, थर थर कांपते थे शत्रुमीर भोज से, दसों दिश गूंजता था शोर बलवान का। थर थर कांपते थे शत्रुमीर भोज से, दसों दिश गूंजता था शोर बलवान का। हुआ ना होगा शासक मिहिर के जैसा कोई, राजा मीर भोज थे गर्व हिंदुस्तान का। हुआ ना होगा शासक मिहिर के जैसा कोई, राजा मीर भोज थे गर्व हिंदुस्तान का। राजा मीर भोज थे गर्व हिंदुस्तान का, राजा मीर भोज थे गर्व हिंदुस्तान का। जय हिंद, जय भारत, जय गुजर। नमस्कार, धन्यवाद। बेहद ही सराहनीय और सुंदर कविता जो इन्होंने यहाँ पर हमें भेजी है, काफी सुंदर है, क्योंकि इस पूरी कविता में गुर्जर समाज के लोगों को जोड़ के रखने की वो सारी पहल यहाँ पर इन्होंने अपनी कविता के माध्यम से की हुई है। तो उम्मीद करते हैं आपका मुद्दा आपका सवाल में हम आगे भी आपके सारे सवालों के जवाब यहाँ पर देंगे। अनुराग जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस खास जानकारी के लिए जो आपने हमारे दर्शकों को दी, क्योंकि काफी संतुष्ट नहीं होते कुछ लोग, पूछना चाहते हैं कि आखिर गुर्जर समाज के वो कौन से मुद्दे हैं, कौन से पहलू हैं जिन पर वो जान सकते हैं। तो आगे भी आपके सारे सवालों के जवाब हम अपने इस कार्यक्रम में देते रहेंगे। तो इन तमाम जानकारी के साथ फिलहाल आपका मुद्दा आपका सवाल में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। आपका मुद्दा आपका सवाल।